किसका सुलह नहीं होने का जब तक इसके पैर के पहले चाहिए पैर के पैसे जी डॉक्टर के। अच्छा। उसके बाद चाहिए घर जानना और ब्याज पैसे और जो फसल खड़ी छोटी मोटी वो कंपनी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़े गेहूं बोए मजबूरी में कई साल बाद इंतजार देख के 2-3 गेहूं बोए, कंपनी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाड़ी नहीं चलने की हमने खनन रोक दिया और हम इनकी जांच भी करवाओगे। ये इन्होंने जो जमुना माता का सीना चोड़ ये पैर दिया, बिल्कुल चीर दिया। ये ओवरलोड ये चल रहे। अगर एक किसान ट्रॉली में भी अपने घर के लिए रेता ले जा, उस पर भी यहाँ का तहसीलदार गांव कुतुबपुर में अभी उपस्थित है। तो यहाँ पर किसान के द्वारा एक धरना दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं उनसे कि ये धरना आखिर क्यों दिया जा रहा है। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चौधरी है जी, राजनीति में। यहाँ पे कुतुबपुर में पिछले 2 साल पहले ये बालाजी ट्रेडिंग कंपनी है, इन्होंने खनन का ठेका छुड़वाया 5 साल पहले। और ये विजयपाल राणा जी है, मेरे ग्राम अध्यक्ष है किसान यूनियन के हमारी। और इसका खेत पड़ा था, इन्हें चाहिए था रास्ता, तो रास्ता इन्होंने खेत में लिया। उसके इससे लीज पे जमीन ली इसकी 4,80,000 रुपए साल की, 5 साल के लिए इन्होंने लिखवाया। तो 2 साल के इन्होंने पैसे दे दिए थे, 4,80 एक बार दे दिए, 4,80 एक बार दे दिए। और इनके खाते में पैसे जा रहे ट्रांजैक्शन में, हमारे पास स्टेटमेंट भी है। पिछले 3 सालों से पैसा नहीं दे रहे थे। ये बीमार भी रहा इसी टेंशन में, कई बार इनकी इनसे झड़प भी हुई। ये इसका पैर भी कटा बेचारे का। आज ये जो मामला रोक के आया यहाँ पे इनके डंप पर, तो मेन मकसद है इसके पैसे दिलाना। इसका जो रास्ता आज भी ऐसे ही पड़ा। इन्होंने क्या करा, जैसे ही बीमार हो गया चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती हुआ, तो दूसरे पड़ोसी से मिलकर दूसरा रास्ता बना लिया। हमें नहीं पता हो कम रेट में बनाया, ज्यादा में हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, बना लो। लेकिन जो इनसे करार होया था उसका पूरा पैड दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी इस बारे में इनसे बात हुई है खनन वालों से? खनन वाले आ रहे, आज बात होगी, पुलिस विभाग के आदमी भी आ रहे, खनन वाले भी आ रहे, बात हो रही है, चल रही है। देखो क्या करे अभी। जब तक इसका पैसा नहीं मिलने का तब तक इनका खनन नहीं चलने का, साफ बात है। एक गाड़ी नहीं चलने की हमने खनन रोक दिया और हम इनकी जांच भी करवाओगे। ये इन्होंने जो जमुना माता का सीना चोड़ ये पैर दिया, बिल्कुल चीर दिया। ये ओवरलोड ये चल रहे। अगर एक किसान ट्रॉली में भी अपने घर के लिए रेता ले जा, उस पर भी यहाँ का तहसीलदार एसडीएम आएगा, सीज कर दे ट्रैक्टर ट्रॉली को, थाने में खड़ी कर दे, ले जाएगा। और यहाँ कोई जांच करने वाले ही नहीं है। कितना गहराई तक इन्होंने रेता खोद दिया, इनका एग्रीमेंट देखे जा तो कितने गहराई तक इन्हें परमिशन मिल रही रेता खोदने की, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये सब अधिकारी भी देखेंगे ना आएगा यहाँ से। और इनका इतना ट्रक भी नहीं चलने के, इनके पोपलाइन भी बंद होगी इतने, जब तक इस किसान का पैसा नहीं मिलने का। और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही। हम किसानों की मदद करने वाले लोग हैं, हम ऐसे लोग नहीं है। इस गरीब की किसान की मदद के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। इतनी ठंड में इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। एक गरीब आदमी का पैसा मार के कहाँ जाएंगे रोज, ये पता नहीं कितने लाख रुपए कमा रहे, और इसका पैसा मार के कहाँ जाएंगे। यहाँ फसल देख लो आप कैसी खड़ी है, गन्ने की छोटे छोटे फसल खड़ी, इतनी मिट्टी धूल उठ रही है यहाँ से, खेतों में पचा देना इतना बुढ़ाया के। तो इतना अवैध काम हो रहा है। अच्छा, जिनका ये खेत है वो विजयपाल राणा जी बैठे हमारे साथ जी। तो आपका जब 3 साल पहले आपके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, तो क्या 5 साल का एग्रीमेंट था? हाँ, 5 साल का एग्रीमेंट था जी। 5 साल का एग्रीमेंट था। तो 5 साल में इन्होंने फिर कितने दिन बाद मतलब आपका रास्ता बंद कर दिया और दूसरा ले लिया? 2 साल बाद कराया जी। 2 साल बाद। 2 साल उसमें आपने कोई फसल बोई? ना कुछ फसल नहीं बोई, हमें 2 साल से पड़े थे, ये बोई गेहूं की फसल थोड़ी। तो इन्होंने मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका वो था, उसमें ये था कि आपका मिट्टी डलवा के आपकी जो जमीन है उसको उपजाऊ करवा के। हाँ, 5 साल के बाद पत्थर उठवाए गए, मिट्टी उपजाऊ डलवाए गए, आपका एक्सरा करके देंगे। 5 साल तक का एग्रीमेंट था। इसके काम निमटते हम सारा उठवाएगा मिट्टी पत्थर, और बढ़िया मिट्टी डलवाया गया, आपका खेत उपजाऊ हो जाएगा, उसे ठीक करा के देंगे। तो अभी आप उसमें खेती नहीं करते? नहीं, इसमें खेती क्या, तप्पड़ पड़ा है तो बंजर पड़ा है तो पत्थर है, 4-4 5-10। तो फिर आपकी इनसे खनन वालों से जो बात हुई होगी, मतलब जिनके थ्रू ये काम चल रहा है, तो उनसे आपकी बात होगी, तो उन्होंने आपको क्या बोला, मतलब क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं देते जाते ना, हमारा तो काम चल रहा है, हमारा पक्का काम है। गए 2-3 अनपढ़ किसान है, जो अनपढ़ किसान है, वो तो पीजीआई पड़ेगा। 1 साल मेरा पैर खराब हुआ, इसका और भी फायदा मजबूरी ठहरे, हम कुछ नहीं देते। नहीं, हाँ, वही चीज जब हमारी बात हुई थी इनसे, उन्होंने हमें यही बताया था कि जी अभी तक कहाँ सो रहे थे, मतलब 2-3 साल कहाँ साल एकदम सो रहे।
मेरे पैर कटे या हाँ, वो- मेरा पैर कटे वो या कहते- आप एक बात तो बताओ, यो पैर जिसका कटा- डिप्रेशन में तनाव कारण पैर कटा, तनाव- तनाव के कारण 2 साल तक बेचारा तनाव में रहा, 3 साल, और जब पीजीआई में 1 साल भर्ती रहा और ये पैर काटना पड़ा आखिरकार। कितनी पीड़ा है इनके। मैं तहसील महामंत्री राम कुमार शर्मा नकुल से, और ये हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं। हाँ जी। मजबूर है ये धरना किसान यूनियन देना पड़ा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो आराम से इनके साथ गद्दारी ये लुचापन ना करते तो आप खनन देकर जाओ ना, आप कैसे हो? ये तो अरबों खरबोपति आदमी हो, ये किसी को समझते कुछ नहीं। लेकिन गरीब किसान की क्या गलती है बताऊं मैं आप। हम आपसे पूछना चाहते, पत्रकार बंधु, हम आपसे पूछना चाहते जोड़ के कि ये पैर कटा, इतना पैर वो कटवा लगा अपना आदमी? नहीं, हम उसे 10 लाख रुपए दें नगद, इतना पैर ही बाल काट लो, ये भी चेक भर के देंगे आपके सामने। बताओ कि आप तो फिर ये धरना मतलब आपका कब तक चलेगा? जब तक इसका सुलझन नहीं होने का, जब तक इसके पैर के पहले चाहिए पैर के पैसे जी डॉक्टर के, अच्छा, उसके बाद चाहिए इसका हर्जाना और ब्याज पैसे, और जो फसल खड़ी छोटी मोटी वो कंपनी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़े गेहूं बोए मजबूरी में, कई साल बाद इंतजार देख के 2-3 वे गेहूं बोए, कंपनी काट लो, कोई दिक्कत नहीं हमें किसी प्रकार की। तो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज हैं, ठीक है, इस चीज का एग्रीमेंट का आपके साथ जब तक भी हुआ, या उसके बाद ऐसा हो सकता है कि एग्रीमेंट बीच में टूटा हो, क्योंकि जो नहीं, दूसरा अभी रास्ता नहीं नहीं हुआ, नहीं मैं जिस हाँ। मेरी एक सवाल सुन लीजिए, तो अगर वो उसका रिकॉर्ड दिखाते हैं, हाँ जी। तो फिर अगर रिकॉर्ड हुआ सही, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मैं दूंगा इस बात का जवाब। भाई साहब ऐसा है, इन्होंने अधिकारियों का भी प्रयास करा, अपनी एप्लीकेशन डीएम साहब को दी लिख के, कप्तान साहब को भी दी। उसके बाद यहाँ पे आए सीओ साहब के पास इनकी एप्लीकेशन, सीओ साहब ने थाने में भेजी, थाने वाले और कुछ खनन के आदमी इसके पास आए। आने के बाद ये था नहीं, यहाँ दवाई लेने जा रहा था, मैं चंडीगढ़ में था। उन्होंने कहा, बच्चों ने, घर वालों ने कहा कि जी मेरे पास कागज है, एग्रीमेंट है मेरे पास, अगर दिखाओ कहाँ है। तो उन्होंने दिखाया, दिखाने के बाद जो कागज पत्तर ले रहे थे, वो इनका जो लिखा पड़ा कागज था वे भी उसमें रख के ले गए। आज इनके पास सिर्फ ट्रांजैक्शन की एंट्री है, इसके खाते में बालाजी के नाम से, बालाजी ट्रेडिंग के नाम से इनके खाते में ट्रांजैक्शन एंट्री है स्टेटमेंट के अंदर, और मौके पर इनका खेत बंजर पड़ा, रास्ता है मौके पे। तो जब अगर इनका कोई लेना देना नहीं था उनसे, या मतलब कोई ऐसी बात थी, तो ये 2 साल पैसे क्यों पड़ा रहता है खाली? 2 साल के लिए सड़क थोड़ी बना देते हैं, 5 साल की बात है, जी भी तो बना दी, मगर चलो भाई काम हो जाए फिर ठीक है। ये बात है। तो फिर अभी हुई फिर आपकी बात उनसे? अभी चल रही बात, देखो अभी क्या सॉल्यूशन निकला है। कुछ जा रहे लोग, तो उन्होंने अभी क्या बोला है, मतलब क्या करेंगे? अभी आके बताऊंगा, जा रहे बात करने जा रहे, अच्छा, बात करने जा रहे, आके बताऊंगा। और किसी के लिए नहीं क्या?